आने वाला दौर बड़ा मुश्किल दौर आ रहा है। कभी सोचा था कि इतनी महंगाई का तूफान आएगा? पेट्रोल इतना महंगा, चीजें इतनी महंगी, गुमान ख्याल में नहीं था कि जिंदगी में कभी भी शब जुमा में ये नफिल नहीं छोड़ूंगा। ये नवाफिल, ये अमाल जो तस्बीह खाना बताता है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, नस्लों के लिए, नस्लों तक ये बरकतें चलती हैं। आज शब जुमा है। आज की रात में 2 नफिल हैं, जिसकी पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद 11 बार आयतल कुर्सी है, जिसकी दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद 11 बार कुल हुवल्लाह है। पढ़ने वाले बताएं कितने मिनट लगते हैं? 3 से 4 मिनट। एक आवाज़ 10 मिनट की है, एक आवाज़ 10 से 11 मिनट की है और 8 मिनट की है। चलो 10 मिनट ही लगाएं या 15 मिनट ही लगाएं, पर इस नफिल की ज़िंदगी बहुत ताकतवर है और इस नफिल की ज़िंदगी बड़ी तवील है, बहुत कमाल है। जो आका का दीदार चाहता है, जो दीदार मुस्तफ़ा चाहता है, जो कमली वाले का दीदार चाहता है, उसको इस नफिल के अंदर वो मिलता है, वो मिलता है। मेरे पास तो वाक़यात दर वाक़यात है ना, कि लोग कहते हैं कि हमें इस नफिल से मेरे हुजूर का दीदार हुआ। सोचें, एक सवाल है, जिस नफिल से हुजूर का दीदार हो, वो नफिल दुनिया के और कितने काम न बनवा सकेगी। जिसको हुजूर का दीदार होता है, वो दुनिया का, कायनात का आखिरी खुशकिस्मत इंसान है। और कितने लोग ऐसे हैं जिनको कोई रात ऐसी नहीं कि कमली वाले का दीदार न हो, कोई रात ऐसी नहीं कि मेरे हुजूर का दीदार न हो। कितने लोग हैं जो खुशकिस्मत हैं, जो कमली वाले के दीदार से मुस्तफीद होते हैं, मुनव्वर होते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो तरसते हैं, और तरसने वालों के लिए ये नफिल है। हर शब जुमा में, आज शब जुमा है, खुशू, ध्यान, तवज्जो से नफिल को ख़त्म करने का फिक्र न हो, नफिल से बरकतें मिलने का फिक्र हो। और बरकतें मिलना उस वक्त है जब आप फैसला कर लें कि मैं ये नफिल खुशू हुजूर ध्यान से पढ़ूंगा। 2 रकात नमाज नफिल, सूरत फातिहा के बाद 11 बार आयतुल कुर्सी, और फिर रुकू सजदा। दूसरी रकात में 11 बार सूरत इखलास, कुल हुवल्लाह। रिज़्क़ के लिए, कर्जों के लिए और वुसअत के लिए बहुत कमाल, बेमिसाल नफिल है। हफ्ते के बाद सारा साल की नियत कर लें कि जिंदगी में कभी भी शब जुमा में ये नफिल नहीं छोड़ूंगा। अगर आयतल कुर्सी थोड़ी सी अटकती है, मैं उसको याद करूंगा और उसको 100% याद करूंगा। याद रखिएगा, अपनी नस्लों के लिए रिज़्क़ अल्लाह से मनवाएं, अपनी नस्लों के लिए वुसअत मनवाएं, अपनी नस्लों के लिए फरागी मनवाएं, अपनी नस्लों के लिए मुफलसी, गुर्बत, फक्र, मंगता होना, भिखारी बनना, दर दर की ठोकरें न मनवाएं, न मनवाएं, न मनवाएं। ये नवाफिल, ये अमाल जो तस्बीह खाना बताता है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, नस्लों के लिए, नस्लों तक ये बरकतें चलती हैं और नस्लों तक ये खैरें चलती हैं और नस्लों तक ये अल्लाह का फजल करम चलता है, नस्लों तक चलता है, नस्लों तक चलता है। आज कर जाएं, आमाल करने वाले पे अल्लाह के वादे हैं और अल्लाह के वादे हैं कि जो नेकी करेगा, आमाल करेगा, ये अमल करेगा, मैं उसकी नहीं, उसकी नस्लों को पालूंगा। वकाना अबूहुमा सालिह। कुरान कहता है खजाना था मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाकया। उन्होंने दीवार गिरने वाली थी, उसको ठीक कर दिया। तो हजरत मूसा ने पूछा क्यों? फरमाया इसके नीचे खजाना था, बच्चे छोटे हैं। क्यों किया ये काम? कि अगर गिर जाती दीवार तो खजाना लोग लूट लेते। जवान होंगे, अभी तुम तिफले नादा हो, कहीं खोदोगे दिल मेरा, तुम्हारे ही लिए रखा है, ले लेना जवान होकर। जवान होके। और कहा ये अमल आपने किया क्यों? कहा इनका अब्बा नेक था। और किताबों में तफसीर इब्न कसीर में लिखा है कि वो अब्बा नहीं, 7 नस्लों पहले का कोई अब्बा था, दादे का दादा, दादे का दादा अब्बा था। उसकी नेकी की वजह से अल्लाह ने दुनिया और दौलत और माल और खजाना बचा लिया, उसकी नेकी की वजह से। ये नफिल पढ़ लें आज, ये तस्बीहां कर लें। ये तस्बीह खाने के वजीफे खुद साख्ता भी नहीं है, मन घड़त भी नहीं है। हर अमल, हर वजीफे की सनद है, रेफरेंस है, हवाला है, सबूत है। ये कर लें, नस्लों के काम आएंगे। आने वाला दौर बड़ा मुश्किल दौर आ रहा है, चक्की चल पड़ी है। आने वाला दौर बड़ा मुश्किल दौर आ रहा है। कभी सोचा था कि इतनी महंगाई का तूफान आएगा? पेट्रोल इतना महंगा, चीजें इतनी महंगी, गुमान ख्याल में नहीं था, कभी तसव्वुर में नहीं था। अचानक एक झटका आया
और यूं हवा फजा बदल गई। कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं गुमान किया था, और कभी नहीं तसव्वुर किया था, और कभी नहीं ख्याल किया था इससे मुश्किल जमाना आने वाला है। मुझसे एक सियासतदान ने पूछा, आपके मुताबिक हालात कैसे होंगे? मैं कहा, मेरा सियासत तो शुबा ही नहीं है। कहने लगे, वैसे आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा, जो कमली वाले ने फरमाया है उसके मुताबिक मेरा ख्याल है कि आने वाले हालात मजीद खतरनाक होंगे, क्योंकि बादशाहों के हाथ में कुछ नहीं है, वो भी हमारी तरह बेबस लोग हैं। इसलिए हम उन्हें इल्जाम नहीं देते बादशाहों को, हम इसलिए उन्हें इल्जाम और गालियां नहीं देते। अगर आने वाले हालात में सुखी सुख, खुशहाल खैर और बरकतें और अपने लिए अपनी नस्लों के लिए पाने हैं तो छोटे छोटे ये मोती तस्बीह खाने के हैं, लेते भी जाना, सीने में समोते भी जाना, और यकीन से करते भी जाना, और अल्लाह के वादों के यकीन के साथ करते जाना, अल्लाह के वादों के यकीन के साथ करते जाना। अल्लाह उसके हबीब के जो वादे हैं, रब सच्चा उसके वादे सच्चे, उसका हबीब सच्चा उसके वादे सच्चे, उन सच्चों के वादों के साथ करते जाना। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह हमें भी हमारी नस्लों को भी इसकी बरकतें और खैरें अता फरमाएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अबकरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।